वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीके जीएस मस्ती का भारतीय संविधान जगदेव सर के द्वारा नोट है ना, हैंड राइटिंग नोट पढ़ने जा रहे हैं। आज मेरा 3 क्लास चल रहा है। अगर आप लोग 2 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप 2 क्लास देख ले, उसके बाद 3 क्लास कंप्लीट करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। चलिए आज भाग 3 पढ़ना है। आज पढ़ना है भाग 3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक है भाग 3 में, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को। मैग्ना कार्टा का अधिक अर्थ है अधिकार पत्र। पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। कौन क्या था? इंग्लैंड के राजा जॉन मेजर 1215 में, जिसमें किसानों को लिखित में कुछ अधिकार दिया गया था। भारत में मौलिक अधिकार का मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रस्ताव स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू। आईएनसी के कराची अधिवेशन में 1931 में क्या था? अधिवेशन कराची अधिवेशन में इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है SBBD है ना, इसका अर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर यह मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है? JP कृपलानी। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह अधिकार जन्म से ही मिलता है। जो है ना मौलिक अधिकार ना, वो हम लोग को जन्म से ही मिलता है। मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक होता है, और मूल अधिकार नागरिक के लिए या प्रति व्यक्ति के लिए सकारात्मक होता है। फिर दिया है मूल अधिकार को राष्ट्रपति आपात के दौरान निलंबित कर सकता है। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार में संशोधन कौन सा कर सकता है? संसद संशोधन कर सकता है। फिर है मूल अधिकार को समाप्त कोई नहीं कर सकता है, मतलब नहीं हाई कोर्ट कर सकता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसके बाद देखिए मूल अधिकार का है ना रक्षक कौन कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में है, और उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में है। फिर है मौलिक अधिकार वाद योग है। जी हाँ, यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है। फिर है माने मौलिक अधिकार न्याय उचित है। जी हाँ, ये भी है। फिर है मौलिक अधिकार न्याय द्वारा संरक्षित है। जी हाँ, ये भी सही है। मतलब किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है। फिर देख सकते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में 7 प्रकार के प्रारंभ में है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। नोट में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
कानूनी अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में है। उसमें कौन था? पीएम है ना, उसमें था मोरारजी देसाई था। फिर है मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। इसके ट्रिक्स है समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए, ये ट्रिक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। फिर हम इसको पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पत्र रोक लगाया जा सकता है। फिर देखते हैं न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 13 के लिए भी टॉपिक यह है, ये दोनों। पहला है न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पूर्वावलोकन, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है समस्त समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जो हम पहले पीछे हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। फिर 14 में ही है कानून के समक्ष संरक्षण लिया गया अमेरिका से। फिर है 15 में, अनुच्छेद 15 में केवल 5 आधार हैं: जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी को भी। फिर नोट में दिया हुआ है, नोट में महिला, बच्चा, बूढ़ा, दिव्यांग, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान है मौलिक अधिकार में। फिर अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। इसमें 7 आधार है: जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आरक्षण। अब अनुच्छेद 16 में देखते हैं। अनुच्छेद 16 में है आरक्षण। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। 103वां संविधान संशोधन द्वारा